नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मेरे साथ मौजूद हैं हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नौशाद अली जी। सबसे पहले नौशाद अली जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। आपका भी स्वागत है हमारे पंचायत पे। जी, सीधा सवाल, आप 2 बार मुखिया का चुनाव लड़े, उससे पहले आपने दिल्ली में कई सारी कंपनियों में मार्केटिंग डायरेक्टर काम किया है, तो अचानक से राजनीति में रुख करना ये क्या था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली मैंने पढ़ाई भी दिल्ली से किया और जॉब भी दिल्ली में किया, मगर मैंने सोचा कि पढ़ाई अपने लिए किया, जॉब अपने लिए किया, जो भी कमाया अपने लिए किया, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अपने लोगों के बीच जाके करें तो सबसे अच्छी बात है। ऐसे तो करने के लिए समाज सेवा वहाँ भी हम लोग करते थे, मगर हमारे दिल में आया कि मैं क्यों ना अपने लोगों का सेवा करूं, और यही सोच के साथ मैं अपने पंचायत में आ गया सेवा करना। जैसा कि आप 2 बार ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें आपको हार मिली है, तो इस बार क्या होगा? 2 बार मैंने अपने मर्जी से इलेक्शन लड़ा था और जनता ने मुझे हराया नहीं था। हमारे साथ कुछ उसको बोलेंगे कि लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया कि ये दिल्ली रहते हैं, जीतेंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, और लोग इसमें भ्रमित हो गए। इस बार मैं पूरे 5 साल लोगों के बीच रहा हूँ, लोग के अच्छे में बुरे में समाज के सेवा किया हूँ, त्यौहार से लेकर सब कुछ में साथ रहा हूँ। तो इस बार पब्लिक, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पब्लिक मुझे लड़ा रही है, और पब्लिक खुद मुझे कह रही है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। अभी जो आपके पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य कराए गए हैं पंचायत में? अगर मैं इसको बताऊं तो सही नहीं होगा। अगर आपको जानना है तो मेरे पंचायत में आप जाइए और जाकर देखिए। किसी भी 12 वार्ड है हमारे पंचायत में, किसी एक वार्ड को उठा कर देखिए, वहाँ के जनता से पूछिए क्या काम हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। काम के नाम पे छलावा हुआ है, लोगों का वहाँ पे शोषण हुआ है। मनरेगा में सारे मजदूर, हमारे पंचायत में मजदूर वर्ग ज़्यादा है, मगर मनरेगा का जो काम था वो बाहर के मजदूरों से काम करवाया, ट्रैक्टर से, जेसीबी से काम करवाया, मजदूरों को काम नहीं मिला। जबकि लॉकडाउन में सारे मजदूर घर पे बैठे हुए थे, राशन को तरस रहे थे, मगर कुछ नहीं मिला और ना कोई काम हुआ। यदि आपके पंचायत की जनता आपको चुनती है, तो फिर आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला मेरा काम होगा कि पंचायत से भ्रष्टाचार को मिटाना, इसलिए कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इंदिरा आवास में पैसा लेना, हर काम में पैसा लेना, घूसखोरी से लेके और चोरी तक। आप जाइएगा, कोई भी काम के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा। दूसरा, हमारे पंचायत में 15 साल से हमारे मुखिया जी यहाँ पर शासन कर रहे हैं, एक भी इन्होंने छठ घाट नहीं बनवाया। बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको खेलने के लिए एक ग्राउंड है हमारे यहाँ, मगर आज तक एक छींटी माटी तक नहीं डाले वहाँ पे। तो उस ग्राउंड को भी सही करना है। यहाँ पे पानी का निकासी का बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए भी काम करना है। गरीब जनता हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो गरीबों के लिए सबसे पहले काम करना है। इंदिरा आवास उसको मिला है जिसके पास ऑलरेडी बिल्डिंग है। अगर जांच कराया जाए तो 90% लोग वैसे लोग हैं जो उस श्रेणी में आते नहीं हैं, और जो वंचित लोग हैं आज भी वंचित है। तो जो वंचित है उनके लिए काम करना है। अभी आपने बताया कि जो वर्तमान मुखिया हैं वो पिछले 15 साल से मुखिया हैं, तो कुछ तो खासियत होगी कि आपके पंचायत की जनता उनको चुन रही है। देखिए, खासियत ये है कि वो लोगों को बरगलाने में माहिर हैं, भ्रमित करने में माहिर हैं, लोगों को अलग अलग तरीक़ा से भ्रमित करते हैं। मगर अब जनता समझ गई है कि ये हर बार भ्रमित करते हैं, वादा करते हैं और काम नहीं करते हैं। इसलिए इस बार जनता उनको ऑलरेडी नकार चुकी है, फॉर्मेलिटी बाकी है। अभी नल जल की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल तो मैं कहूँगा कि एक बार आप मेरे पंचायत में घूमिए। अगर बरसात की पानी कम और नल जल का पानी रोड पे ज़्यादा आपको बहता हुआ मिलेगा। कोई भी वार्ड जहाँ जाइए, बहुत गिने चुने 2-4 वार्ड हैं जो लोग अपने मर्जी से वार्डर अगर काम कराए हैं, वहाँ पानी मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं। सब लूट खसुट हुआ है, ठेकेदारी के नाम पे वहाँ पे पैसा लूटा गया है, और कोई भी नल काम नहीं कर रहा है, ना पानी आ रहा है कहीं पे। आप घूम के खुद पता कर लीजिए। पौधारोपण के बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि आपका जो पंचायत है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली तो ऐसे ही देखी जाती है, लेकिन मुखिया जी के द्वारा
पौधारोपण की क्या स्थिति है? कोई पौधारोपण नहीं हुआ है। मुश्किल से 2 से 3 उनके खास लोग हैं, उनके ज़मीन में पौधारोपण हुआ है। बाकी किसी भी वार्ड में पौधारोपण नहीं हुआ है वहाँ पे। फिर आपका अगला कदम क्या होगा अभी राजनीति में? देखिए, राजनीति मुझे नहीं करना है, हमें जन सेवा करना है। जन सेवा करने के लिए आ रहे हैं, राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। तो जो भी प्रायोरिटी होगा पंचायत का, हम उसी पे पहले काम करेंगे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दलित लोग हैं, दलित लोग, पिछड़े लोग, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका सेवा करना है। जो समाज में पिछड़ गए हैं उनको बराबर ला के खड़ा करना है। अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी चल रही है, तो क्या आपके पंचायत के मुखिया उस टाइम में पंचायत के लोगों के साथ थे? इतना बड़ी महामारी में इसको बोलेंगे कि आपदा में अवसर ढूंढना। हमारे मुखिया जी ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। सरकार ने 9,30,000 रुपया भेजा हर पंचायत को कमोबेश, कि आप जाइए वहाँ पे मास्क बांटिए। हमारे यहाँ पंचायत में मास्क 3-3 रुपया, 4-4 रुपया का मास्क, वो भी आदमी पहचान के बांटा गया है। जो उससे डस्ट भी फिल्टर नहीं होगा, बैक्टीरिया तो फिल्टर होने का सवाल ही नहीं आता है। पूरे पंचायत के लोग इस बात से नाराज हैं कि आपदा में उन्होंने अवसर ढूंढा और 9,30,000 रुपया को बंदर बांट कर गए ये लोग। सैनिटाइज़र बांटना था, एक भी गांव सैनिटाइज नहीं हुआ, एक भी वार्ड सैनिटाइज नहीं हुआ। ना सैनिटाइज हुआ, ना किसी गरीब के हालत पूछने। हमारे पंचायत में, मुझे इधर आसपास जितने पंचायत है उसमें सबसे ज़्यादा लोग कोविड से मरे हैं। उसमें काफ़ी नौजवान भी मरे हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी मरे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब बड़े लेवल पे PMCH में डॉक्टर हैं, वो भी मरे हैं, गरीब भी मरे हैं। इनके वार्डर भी, एक वार्डर नहीं, वार्डर के लड़के थे मगर वो सोशली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो भी अपना जान गंवा दिए, मगर किसी का सूद लेने नहीं गए, वो किसी को पूछा नहीं। जैसा कि आपका कहना है कि आपके वर्तमान मुखिया के द्वारा न के बराबर काम कराया गया है, तो मुखिया प्रत्याशी होने के नाते आपने क्या किया है, लोगों की किस तरह से सहायता की है? देखिए, एक्चुअली जब कोविड चरम सीमा पे था, मैं भी कोविड का शिकार था। मैं भी करीब 1.5 महीना बीमार था। उसके बावजूद जहाँ भी मुझे पता लगा कि मेरे पंचायत में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मैं खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर में भेजा हूँ, मैं ऑक्सीमीटर भेजा हूँ, वहाँ पे डॉक्टर भेजा हूँ, दवा भेजा हूँ। और उसका आप जाके आप पंचायत में पता कर सकते हैं। मेरे पास मतलब 24 आवर्स गैस, आज भी हमारे पास गैस का सुविधा है। मैंने खुद लोगों के लिए लेके रखा था कि अगर किसी को परेशानी हो रही है, अगर वो कमज़ोर वर्ग का है, तो हम उसको फ्री में मुहैया कराए हैं। जैसा कि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो पंचायत में और क्या होना चाहिए और जनता आपको चुने तो क्यों चुने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पंचायत में बहुत कुछ है करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पानी निकलने का जगह नहीं है, नाला नहीं है। जल नल का काम तो करा दिए, रोड पे पानी बह रहा है। अगर नाला होता तो वो लीकेज भी नाले के थ्रू निकल जाता है। नाला नहीं है, छठ घाट नहीं है हमारे यहाँ, बारात घर नहीं है हमारे यहाँ, सामुदायिक भवन नहीं है हमारे यहाँ। लड़कों को खेलने के लिए जगह तो है, महावीर उच्च विद्यालय हमारे यहाँ है, मगर उस ग्राउंड में पानी लगा रहता है। पूरे पंचायत में एक ही जगह है जहाँ पे लड़के खेल सकते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिभा हमारे यहाँ छिपा हुआ है, मगर जगह बिना वो उभर नहीं पाते हैं, तो उसको भी ख्याल रखना है। यहाँ पे राशन कार्ड गरीबों के पास नहीं है, राशन कार्ड सबको बनवाना है। बहुत लोग हैं आज भी जो जिनके छत नहीं है सर पे, तो उनको इंदिरा आवास दिलवाना है, प्रधानमंत्री आवास दिलवाना है। तो बहुत सारा काम है जो हुआ ही नहीं है 20 साल में। एक आदमी 5 साल रहे, कुछ नहीं किए, दूसरा 15 साल रहे, कुछ नहीं किए, सारा काम बाकी है। काम किया जाए तो बहुत काम है जो नहीं है। यहाँ मसान घाट है, एक भी भाड़ा नहीं गया है। नल जल, सड़क, नाली, ये तो हर मुखिया कराते हैं। युवाओं और महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? बहुत देखिए, यहाँ पे युवाओं के लिए हम लोग काफ़ी, जैसे स्पोर्ट्स का काम हो गया, हमने अपने तरफ से, ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हमने अपने तरफ से ऐलान कर रखा है कि अगर हम आते हैं तो जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग फ्री एजुकेशन देने के काम करेंगे। यहाँ पे जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए सिलाई बुनाई का सुविधा हम
कराएंगे यहाँ पे, उनको हायर एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी वजह से वो नहीं पढ़ पा रही हैं, अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम लोग मदद करेंगे। ये सोच के हम लोग आगे आ रहे हैं। अभी आपने बोला कि नल जल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे, बच्चों के खेलने के लिए जो ग्राउंड होता है उसको ठीक कराएंगे। तो अभी आप ये बताइए कि आपके मुखिया के द्वारा क्या नल जल योजना में लूट की गई है? ओनली लूट ही हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। अगर 2-3 वार्ड को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें किसी वार्ड ने ब्लेम लगाया कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा नहीं दोगे, कमीशन नहीं दोगे तो हम आपका बिल पास नहीं करेंगे। तो वो चैनल पे, अभी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो जब डायरेक्ट चैनल पे कोई वार्ड अगर कह रहा है कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो डरते हैं मुखिया से, सत्ता में हैं, उनका काम रोक देंगे। बहुत सारे वार्डर ऐसे भी हैं कि जो रिश्वत नहीं देने के काम किए, उनका काम रोक दिया गया, काम को सफल नहीं होने दिया गया। तो बहुत सारा चीज़ था जो मुखिया के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, वार्डर लोग को धमकाया गया है। बहुत सारे वार्डर ऐसे हैं जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, मगर मुखिया जी करने नहीं दिया उनको काम, उनका पेमेंट रोक, आज भी पेमेंट रोक के रखे हैं। चूँकि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायत की जनता से एक ही अपील करेंगे कि आप मुखिया मत चुनो, सेवक चुनो। और आप देखो कि एक आदमी 5 साल में आपका क्या सेवा किया है, एक आदमी 15 साल में। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप उनको चुनो। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं बदलाव, आप चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना, एक विकसित पंचायत बनाना, उसके लिए मैं फिर हाथ जोड़ के बोलूँगा कि एक मौका दीजिए। 5 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। और फिर दूसरी बार मैं आपके पास में हाथ जोड़ने नहीं आऊँगा, मैं अपना मजदूरी मांगने आऊँगा। अगर आपको काम अच्छा लगेगा तो वोट दे देना, नहीं लगेगा मत देना। तो ये थे हमारे साथ हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, जिन्होंने मेरे कुछ खट्टे मीठे, कुछ जनता के सवाल, कुछ जनता के हित में जो सवाल मैंने इनके सामने रखा, उनका इन्होंने उत्तर दिया। अब देखना ये होगा कि जब पंचायत चुनाव होता है तो उस टाइम हरिहरपुर लालगढ़ की जो पंचायत की जो जनता है वो किसे अपना मुखिया चुनती है।